बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 16 है, जो आपका अम्ल, क्षार और लवण वाला लेसन चल रहा है, उसकी वर्कशीट है आज उदासीनीकरण। उदासीनीकरण तो हम ये समझेंगे उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। मतलब अगर हम कोई अम्ल मीन्स एसिड और क्षारक मतलब बेस, अगर हम उनको आपस में मिलाएं, ठीक है, उनको मिलाने से जो अभिक्रिया होगी, जो रिएक्शन होगा, उसको हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो बेटा जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो अम्ल होता है और जो क्षार होता है जब वो आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। कहने का मतलब है उनके मिलने के बाद जो नई चीज़ बनती है, ना वो अम्ल रहती है ना ही वो क्षारक रहती है, उसे बोलते हैं लवण। तो देखो जैसे आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि जब अम्ल मतलब एसिड और क्षारक मतलब बेस आपस में मिलते हैं, जोड़ दिखाया हुआ है, जब ये आपस में मिलाए जाते हैं तो लवण बनता है और जल मतलब पानी बनता है। आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है। मुक्त होती है मतलब ऊष्मा निकलती है। अगर आप किसी अम्ल में कोई क्षारक मिलाएंगे तो जिस बर्तन में आप वो मिला रहे हो वो बर्तन गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें जब उनको मिलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है। अब उन्होंने उदाहरण दिया है आगे, ये उदाहरण लिखा हुआ है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। कहने का मतलब है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको पता होगा NaOH। ये एक क्षारक है, जिसमें भी OH लगा होता है वो क्षारक होता है। तो जब आपने NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका सूत्र होता है HCl। तो जिसमें H होगा वो अम्ल होगा और जिसमें OH होगा वो, जैसे इसमें OH ग्रुप है तो ये क्षारक है, और जिसमें हाइड्रोजन होगा वो अम्ल होगा, ठीक है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो NaCl बनता है। Na और Cl आपस में मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये एक लवण है। बच्चों जो आप नमक खाते हो, खाने में डालते हो, वो NaCl ही है, उसका सूत्र है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसे, और NaCl उसका सूत्र है, और साथ में बनता है पानी H2O। ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर पानी बना देते हैं। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो देखो जैसे इसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया तो ये अम्ल, ये लवण बना। अगर हम कोई और अम्ल और क्षारक मिलाएंगे तो कोई उस पर डिपेंड करता है हम कौन सा क्षारक और कौन सा अम्ल मिला रहे हैं, तो लवण तभी बनेगा उसके हिसाब से, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है, और ये जो अभिक्रिया इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको सूत्र लिख के बताई दिया है। आगे वो आगे समझाया जा रहा है, टिप्पणी मतलब कुछ एक खास जो आपको बात बताई जा रही है। निर्मित लवण, जो लवण बना है वो क्षारीय अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने बोला NaCl बना, तो ये अपने आप में ये अम्लीय भी हो सकता है। अब बेटा जो इतनी सारी वर्कशीट्स अभी तक हमने इस लेसन की करी हैं उसमें आपको ये बात समझ आ गई होगी ना कि अम्लीय क्या होता है, क्षारकीय क्या होता है, ठीक है। तो जो लवण बना है वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, क्रियाकलाप दिया हुआ है, हमें क्या करना है, किसी परखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। देखिए परखनली ऐसी होती है, अब ये इतनी बड़ी परखनली है तो इसके 3/4 भाग को, मान लो मैंने इतने भाग में HCl भर लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आगे देखो तनु शब्द लिखा हुआ है, तनु मतलब पानी, पानी लिया और उसमें HCl मिला दिया। तनु तभी बनता है जब हम उसमें पानी मिल जाता है, ठीक है, अम्ल में। अब हमने भर लिया,
जो HCl है ये एक रंगहीन विलयन होता है। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं है। अगर आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिखाया जाएगा तो वो कलरलेस होता है, जैसे पानी का भी कोई कलर नहीं होता। इसमें हमें क्या करना है, फिनोफ्थलीन डालना है। फिनोफ्थलीन एक सूचक है जिससे हमें पता चलता है कि जो दी हुई चीज़ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, ये सूचक होते हैं। तो फिनोफ्थलीन की हमने 2-3 बूंदें इसमें मिलाई। जैसे ही हमने फिनोफ्थलीन की इसमें, अब ये जो देखो HCl भी रंगहीन है और फिनोफ्थलीन अपने आप में रंगहीन है। अब क्या होता है, अब हमने क्या किया, फिनोफ्थलीन की 2-3 बूंदें इसमें डाली तो फिनोफ्थलीन के रंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, हमने 3/4 HCl भरा, इसमें फिनोफ्थलीन डाला तो कलरलेस ही रहा, कोई रंग नहीं आया। अब क्या किया, हमने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl इसमें डाला, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर दिखाया गया था ये एक क्षारक है क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। हमने इसको लिया, ठीक है, और इसको इसमें डाला। ये जो परख नली है, जो बीकर है, इसमें हमने NaOH डाला और एकदम से नहीं डालना, बूंद बूंद करके डालना है। जैसे हमने इसमें डाला और इसको मिलाते गए तब तक हमें NaOH डालते रहना है जब तक कि ये विलयन गुलाबी रंग का ना हो जाए। ठीक है, अब जब ये गुलाबी रंग का हो गया तो हमें फिर NaOH को डालना बंद कर देना है, अब हमें नहीं मिलाना। अब क्या है बेटा, अब हमें क्या करना है, दोबारा इस स्थिति में परखनली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। कहने का मतलब है, जो मैंने परखनली में HCl लिया था और उसमें फिर फिनोफ्थलीन मिला लिया था तो ये रंगहीन था। अब जब इसमें NaOH मिलाया तब तक मिलाते रहे जब तक कि ये सॉल्यूशन गुलाबी रंग का नहीं हो गया। गुलाबी रंग आने का मतलब है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसने इस अम्ल को उदासीन कर दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस प्रकार परखनली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूरी हो गई है। कहने का मतलब है, जब हम इसको मिलाते गए और जब इसका रंग गुलाबी आ गया तो हमने NaOH को मिलाना बंद कर दिया तो परखनली में NaCl अलग हो गया और पानी अलग हो गया। NaCl लवण है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके ये जो फिनोफ्थलीन है ये सूचक होते हैं। मान लो, अब हम इस चीज़ से हट के मैं आपको एक बात बताती हूँ। मान लो 2 परख नली हैं, ठीक है, इनमें आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं। मान लो मैंने आपको 2 परख नली में कोई कुछ भर के दिया पानी जैसा, और मैंने आपको बोला कि बताओ किस में अम्ल है और किस परख नली में क्षारक है। ठीक है बेटा, मैं तुमसे पूछूं किस में अम्ल है किस में क्षारक है, तो तुम ना ऐसे टेस्ट करके नहीं, अम्ल कौन से होते हैं जो खट्टे होते हैं और क्षारक कौन से होते हैं जो कड़वे होते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं करोगे ना कि इनको टेस्ट करके देखोगे। कभी भी कोई चीज़ मुंह में नहीं डालनी है बिना मैडम के पूछे। अम्ल तो तुम्हारी जीभ को जला देगा, तो फिर तुम कैसे बताओगे मुझे कि इसमें से अम्ल कौन सा है और क्षारक कौन सा है। तो आप क्या करोगे, फिनोफ्थलीन जिसकी अभी तक बात हो रही है, फिनोफ्थलीन दोनों परख नली में कुछ बूंदें फिनोफ्थलीन की डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी। जिस परख नली में फिनोफ्थलीन की बूंदें डालने से वो गुलाबी हो जाए, अगर ये गुलाबी हो गया, तुमने इसमें भी डाला, ये गुलाबी हो गया, तो इसका मतलब ये क्षारक है, और जिसके रंग में कोई फर्क नहीं आया वो अम्ल है। अब आपको पता चल गया, फिनोफ्थलीन जो है एक सूचक है जो ये पता करने के काम आता है कि दिया हुआ कोई भी लिक्विड जो है वो अम्ल है या क्षारक है। तो आपको ये याद रखना है, जो अम्ल होता है उसमें फिनोफ्थलीन डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो क्षारक होता है उसमें अगर हम फिनोफ्थलीन डालते हैं तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो कि यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद, तत्काल बाद, मतलब जैसे ही हमने मिलाया एकदम से अगर हम परख नली को छुएंगे तो वो गर्म होगी, क्योंकि अभी आपको यहाँ बताया गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, यह ऊष्मा परख नली के तापमान को बढ़ा देती है। अब यही आपको उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सारा समझाया है। अब देखो बेटा, इसमें प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है जो लिखने, मैं आपको बता देती हूँ, लिखने की जरूरत होगी तो मैं लिख के दे दूंगी, नहीं तो आप खुद लिखेंगे। पहला प्रश्न है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है।
तो आप इसका उत्तर लिखोगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये जो आज की वर्कशीट है वो सारी इसी पे ही है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसे, ये आप अपनी कॉपियों में लिख लेंगे। अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं बेटा आपसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप याद कर लो NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जब ये आपस में एक दूसरे को ये उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको सारा समझा दिया है। अगला प्रश्न देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है बेटा, ये वाला उत्तर लिखोगे आप कि निर्मित लवण, एक खाली स्थान में अम्लीय लिखोगे, एक में क्षारकीय लिखोगे और एक में उदासीन लिखोगे कि भाई जो लवण बना है वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। चौथा प्रश्न है, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर आप ये लिखोगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ये रहा इसका उत्तर यहाँ पर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा निकलती है, इसलिए हमें परखनली गर्म महसूस होती है। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट हो गई है आज की, इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और अपना काम करें।